ओमकारेश्वर भगवान और इनके आगे लगी हुई चौसर जो आप क्लियरली तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भज खेलते हैं चौसर। ये है मांधाता द्वीप जहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि ये द्वीप और उसी रेत से रचना करी एक ऐसे द्वीप की जिसकी शेप या आकार ओम की तरह है। और फिर पर्वत विंध्याचल भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। ओम जिस एक शब्द में सृष्टि का सार जुड़ा है, जितना पुराना ये शब्द ओम है उतना ही पुराना है हमारा ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। पार्वती और शिव भगवान यहाँ पे रोज आकर खेलते हैं चौसर। ये है मांधाता द्वीप जहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि ये द्वीप ओम की शेप में है। अब हम पहुँच गए हैं नर्मदा नदी। ये पुल पार करते ही हम पहुँच जाएंगे मांधाता द्वीप जहाँ पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम पहुंच गए हैं अपने होटल मान्यवर पैलेस। वैसे यहाँ आश्रम और धर्मशालाएं भी बहुत हैं, पर मैं होटल में ही रहता हूँ क्योंकि अब मुझे विलास की आदत ज़्यादा हो गई है। पर आप यहाँ बहुत सारे आश्रम व धर्मशालाएं देख सकते हैं। ये हमारी होटल की छत से व्यू आप देख सकते हैं। चारों ओर पहाड़ और बीच में हमारा होटल। बहुत ही अच्छा सीसनिक व्यू है ये। 10 मिनट ऑटो में सफ़र करके हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर के द्वार पे। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह मंदिर नर्मदा के पार है। या तो आप नर्मदा बोट से पार कर सकते हैं या इस झूला पुल से। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि शिवपुरी या मांधाता टापू पे स्थित है। माना जाता है कि इस टापू की जो शेप है, जो आकार है, वो ओम की फॉर्म में है, इसलिए इस जगह को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। अब हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये है पुल। ओमकारेश्वर का प्रतिष्ठित शिखर आकाश में ऊंचा और गौरवान्वित है, मानो पूरी पृथ्वी को निहार रहा हो। इस मंदिर का उल्लेख वेदों में है, धर्म पुराणों में है। नर्मदा की धाराओं से बना ओम का प्राकृतिक स्वरूप इस पवित्र स्थल को और अलौकिक बनाता है। ये है झूलने वाला पुल जिससे हम नर्मदा नदी क्रॉस कर रहे हैं। आप साइड में देखिए, ये आसमान और ये नर्मदा नदी, कितना सुंदर व्यू है। ये जो सामने है ये ओमकारेश्वर बांध है जो इस नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ये देखिए, इस व्यू से बांध कितना सुंदर नज़र आ रहा है। क्लियरली लग रहा है कि नर्मदा नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसने इस नदी को रोका हुआ है। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम।
एक कहानी है ओमकारेश्वर मंदिर के जन्म की। यह न केवल उस समय सार्थक थी, हालांकि आज के सामाजिक ताने बाने में उतनी ही सार्थक है जितनी उस समय थी। इसको आप आराम से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। आज से तकरीबन हजारों साल पहले पर्वत विंध्याचल को अपनी सुंदरता पे बहुत अभिमान था। वह सोचते थे कि उनसे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं। एक दिन नारद जी एकदम से ही विंध्याचल पर्वत पहुंच गए और विंध्याचल पर्वत को देखने लगे। विंध्याचल पर्वत ने अपनी सुंदरता का बखान भगवान नारद जी या देवर्षि नारद के सामने किया। नारद बोले, तुम तो कुछ भी नहीं, तुमसे ऊंचा तो मेरू पर्वत है, उसके ऊंचे होगे तभी मैं कुछ मानूंगा। फिर पर्वत विंध्याचल ने रेत का शिवलिंग बनाया और उसी रेत से रचना करी एक ऐसे द्वीप की जिसकी शेप या आकार ओम की तरह है। और फिर पर्वत विंध्याचल भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। तपस्या में लीन होने पर वह बार बार शिव भगवान को याद करते हैं। शिव भगवान पर्वत विंध्याचल की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और मांगते हैं कि जो तुम वरदान चाहते हो वो ले लो। फिर गिरि विंध्याचल बोलते हैं कि मुझे मेरू पर्वत जितना बड़ा कर दो। इस पर शिव भगवान कहते हैं कि मेरू का बड़ा होना उसकी नियति है। हम सब इस सृष्टि में किसी कार्य के लिए ही आते हैं। जो लंबा है सृष्टि में उसका कुछ न कुछ प्रयोजन तो है। तुम्हारा लंबा होने का कोई प्रयोजन नहीं। जब विंध्याचल पर्वत ने ये बात सुनी तो उन्होंने भगवान को कहा कि मेरे इस रेत रूपी शिवलिंग में आप खुद समा जाएं। इसके साथ साथ जो मैंने द्वीप की रचना करी है उसको आप पक्की ज़मीन बना दे। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा तथास्तु। तब से ये ज्योतिर्लिंग कहलाया ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ये द्वीप शिवपुरी जो ओम के आकार में है। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इस जगह पर शिव और पार्वती रोज़ आते हैं शयन के लिए और रात भर चलती है चौसर की बारी शिव भगवान और पार्वती माता के बीच में। इसलिए इस मंदिर में रोज शिव भगवान के शयन का इंतज़ाम और चौसर की बारी लगा दी जाती है। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये है रास्ता ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का। क्योंकि हम शाम को आए हैं तो ये पूरा खाली पड़ा है, वरना लोगों को घंटे घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। मैंने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि मैं शाम को आऊँगा क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दुकानें हैं प्रसाद की, भगवान की मूर्तियों की, जो हम आराम से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे चढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इस मंदिर को। क्योंकि हम शाम के वक्त आए हैं और हमारे पास वीआईपी टिकट भी है तो हमें भीड़ के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। तो ये मेरी सबसे इंजॉयबल दर्शन है क्योंकि मुझे खड़े होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं यहीं तक ही आपको दिखाऊंगा। आगे बस दाएं मोड़ पे ही शिवलिंग है। ये शयन आरती के बाद का शूट है जिसमें ये ओमकारेश्वर भगवान और इनके आगे लगी हुई चौसर जो आप क्लियरली देख सकते हैं। ये थे हमारे आज के दर्शन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त देते हैं। नमस्कार।